Prime Minister Narendra Modi on Saturday laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects worth around rupees 2,200 crore in Uttar Pradesh, Varanasi. On his 51st visit to his Lok Sabha constituency, Varanasi, PM Modi inaugurated the widening and strengthening of the Varanasi-Bhadoi Road and Chitauni-Shul Tankeshwar Road, as well as the railway bridge at the Hardadpur to ease the congestion of the Mohansarai Adalpura Road. He laid the foundation for the comprehensive road widening and strengthening across multiple rural and urban corridors, including Dalmandi, Lahartara, Kotwa, Gangapur and Babatpur, among others, annually over bridges at leveling crossing to 22C and Kalishpur Yard. Prime Minister laid the foundation stone of the various works under the Smart Distribution Project and redevelopment of the 8 riverfront Kucha Ghats projects worth rupees 51,000 crores were approved in 11 years, out of which projects worth rupees 34 crores have been inaugurated and projects worth more than 16,000 crores are in progress. ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत। Meanwhile, UP CM Yogi praised the Prime Minister, claiming that he was the most popular leader in the world. The Chief Minister said in the last 11 years, more than 4 dozen countries have honored the Prime Minister with their highest civilian honor. The whole world acknowledges his far-sightedness towards public welfare and world interests. दिव्यांगजन, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया शब्द है, एक संबोधन है, एक आत्मीयता है और इस आत्मीयता के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हो सके, सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम आज काशी के साथ साथ पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में जिस सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हमारा दिव्यांग जन भी इस बात को महसूस करता है। आज यहां पे हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण का एक कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। और इसके साथ ही देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
कि 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। याद करिए, अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति एक खिन्नता थी। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं। करोड़ों किसान इन योजनाओं के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी क्रम लगातार विकास की राह में काम कर रही योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश के बनारस वासियों को एक बड़ी सौगात दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच करके 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनी दर्जनों परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं का जिनका लोकार्पण किया है, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं, जो वाराणसी वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त देने का भी आदेश दिया है, जिनमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा चिन्हित किसान हैं, जिनको लगभग 21,000 करोड़ रुपए का धनराशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित करी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से बनारस पहुंच करके इन तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये अपने आप में वाराणसी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी।